आज का हमारा टॉपिक है डीआईआर के रिगार्डिंग, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो डीवी केस में डीआईआर की क्या भूमिका है, कितना इम्पोर्टेंट है, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि डीआईआर की क्या भूमिका है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डीवी केस में। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आई एम एडवोकेट बबीता और हमारे साथ है एडवोकेट पूनम। तो नमस्कार दोस्तों, आज बबीता ने एक डीआईआर का टॉपिक लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सबको पता होना चाहिए कि डीआईआर होता क्या है। महिलाओं को भी और हस्बैंड को भी, दोनों को पता होना चाहिए। तो हम बताती हूँ मैं। तो जब महिला एक कंप्लेंट करती है मजिस्ट्रेट के सामने, सीएडब्ल्यू की बात यहाँ नहीं हो रही है, जब वो महिला कंप्लेंट करती है मजिस्ट्रेट के सामने तो वो फाइल करती है अपनी कंप्लेंट कोर्ट में, और जब उसको डेट दिया जाता है तो उस डेट पर वो उस कोर्ट में आती है। वो अपनी जो भी बात है जो उस कंप्लेंट में लिखी है वो कोर्ट को बताती है। मैं बता दूं, इस कोर्ट को महिला कोर्ट भी बोलते हैं। मजिस्ट्रेट का एमएम बोलते हैं, महिला कोर्ट भी बोलते हैं। तो वो अपना जो भी है वो महिला कोर्ट को बताती है और वो तो सुन लेती है उसकी बात। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब जो है वो इस केस को देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास फॉर डीआईआर के लिए, यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को देती है। तो इसको तो यहाँ पर तो इस महिला को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देती है। तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में वो ऑर्डर करती है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो डीआईआर रिपोर्ट कोर्ट में दे दे। तो जो अब प्रोटेक्शन ऑफिसर है ये कौन है? प्रोटेक्शन ऑफिसर सेम ही पर्सन होता है, मतलब सेम क्या होता है, उनका जो वे ऑफ वर्क होता है वो समझ लीजिए एक आयोग की तरह होता है। क्योंकि आयोग का क्या काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। तो यहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसका भी यही काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, उस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है, यहाँ मजिस्ट्रेट बोलता है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वहाँ वो पुलिस आईओ जो है तो वो विदाउट उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। तो अभी हम प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर कॉल करके महिला को बुलाता है अपने वहाँ पर और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो महिला उसे बोलती है कि तुम हमारे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो वो ये देखता है कि क्या जो महिला बोल रही है वाकई में वो कंप्लेंट में लिखा हुआ है, और महिला ने किस किस को यहाँ पर पार्टी बनाया है, किस किस को यहाँ पर इन्वॉल्व किया है डोमेस्टिक केस में। तो क्या वो लोग वाकई में इन्वॉल्व है? तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है। क्या हस्बैंड ने वाकई में इतना जो डोमेस्टिक इसने इंसिडेंट्स लिखे हैं कंप्लेंट में, क्या वाकई में ये फेक एलिगेशन है या हस्बैंड इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में? क्या वो सारे मेंबर जिनके नाम कंप्लेंट में लिखे क्या वो इन्वॉल्व है? और जो डॉक्यूमेंट रखती है महिला अपने कंप्लेंट के साथ तो वो उस डॉक्यूमेंट्स का भी वेरीफाई करता है। तो ये सब वेरीफाई करने के लिए उसे टाइम भी दिया जाता है। ये सब जब वो वेरीफाई करता है तो वो एक रिपोर्ट बनाता है, जिसको बार बार इससे भी बताया बबीता ने, इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। और वो फिर वो इंसिडेंट रिपोर्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने, यानी जिसको महिला कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पर उस कोर्ट को प्रेजेंट करता है, फाइल करता है कि भाई ये मैंने बनाया है, मेरे हिसाब से ये लोग इन्वॉल्व है या ये फेक है या नहीं है। जो भी जैसा भी रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट साहब को देती है। तो हाँ बताइए मैम। जैसे कि हम प्रैक्टिकली जैसे देखते हैं, हमने भी कई केसेस किए हैं, तो उसमें प्रैक्टिकली ये होता है कि जो हम केसेस करते हैं उसमें डीआईआर जो बनाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो सिर्फ कंप्लेनेंट की बात सुनता हाँ। है और उसकी बातों पे लेके उसके ही बातों को लिख देता है कि हाँ हाँ ऐसा हुआ है। एक लाइक अ पिटीशन जैसे हम बनाते हैं उसी की तरह ही होता है। होता है। लेकिन उसमें क्या है कि हस्बैंड जो होता है वो ऑब्जेक्शन ला सकता है। अगर उसको लगेगा कि मुझे बुलाया ही नहीं गया है तो वो कोर्ट में बोल सकता है कि भाई मुझे तो बुलाया ही नहीं गया है। और इसमें स्पष्ट रूप में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने एक जजमेंट के बारे में, कौन सी जजमेंट है, संतोष बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014, हाँ, उसमें उन्हें स्पष्ट रूप में कहा गया कि डीआईआर बनता कैसे है। प्रोटेक्शन ऑफिसर को पूरी जांच पड़ताल करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ की बात ही, फिर अगर वाइफ की बात ही सुननी है तो भी तो वाइफ ने तो कंप्लेंट में लिखा ही है, तो उसको हस्बैंड की बात भी सुननी है। उसको अगर कोई और भी उसमें इन्वॉल्व है सबकी बात सुननी है, क्या ऐसा हुआ है।
सब कुछ बनाकर उसको इंसिडेंट डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। लेकिन मैं यहाँ यही कहूंगी कि जैसे आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, आमतौर पर तो लोगों को पता ही है नहीं है ना कि DIR होता क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हस्बैंड को लगेगा कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया है, मेरा तो इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए कि भाई ये DIR है, ये लीगल तरीके से हुआ ही नहीं है, तो इसको दोबारा से किया जाए। तो ये उसका हक है, राइट है बोलने का। तो यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि DIR जो है वो सही तरीके से बना है, देखिए आप ऑब्जेक्ट करेंगे तभी मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि ऑब्जेक्ट हो रहा है तो उस पर सुनवाई करेगी। लेकिन जब हस्बैंड ही ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो जज साहब तो वही देखेंगे जो DIR रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि आप मोस्टली कॉमनली मैम यही होता है ना, कॉमनली यही होता है। लेकिन देखिए हस्बैंड को इसमें जरा थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, थोड़ा सा उसको बोलना है कि भाई मेरे को इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, ये आपके लिए सही है, क्योंकि हस्बैंड को ये प्रूव करना है कि भाई ये जो लेडी है ये एग्रीड पर्सन है ही नहीं। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में 2-3 चीजें देखते हैं, जैसे एग्रीड पर्सन होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस में कभी भी आप ये नहीं लिखोगे, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उठाओगे वाइफ का भी नहीं लिखा है वहां पर, वाइफ वर्ड जैसे सेक्शन 125 की बात करोगे तो वाइफ लिखा है, फादर मदर लिखा है, पेरेंट्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन लिखा है। तो एग्रीव्ड पर्सन है या नहीं है ये हस्बैंड, वो तो बोलेगी कि मैं एग्रीव्ड हूँ, ये हस्बैंड प्रूव करेगा कि वो एग्रीव्ड है नहीं, वो डोमेस्टिक रिलेशन में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी है कि यहाँ पर पूरा लिखा हो कि वो डोमेस्टिक रिलेशन में होना चाहिए, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ डोमेस्टिक रिलेशन में होना चाहिए, ससुराल में होनी चाहिए, डोमेस्टिक रिलेशन में भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें जो है ये हस्बैंड को प्रूव करना कि भाई ये है नहीं। अगर वो आएगा ही नहीं उस कैटेगरी में तो डोमेस्टिक केस चलेगा नहीं। तो जो कैसे क्या प्रोसीजर है डोमेस्टिक वायलेंस का वो तो हम यहाँ नहीं बोल रहे, यहाँ तो सिर्फ DIR की बात हो रही है। तो DIR का मतलब ये है कि आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के तहत अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि नहीं फादर इन लॉ मदर इन लॉ या जो भी कोई मेंबर है वो फॉल्सली इन्वॉल्व है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस टाइम वो उन मेंबर्स को निकालती है और कहती है इनको समन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर समन का प्रोसीजर होता है। अगर वहां पर DIR में लिखा है कि हाँ हस्बैंड कल है, हस्बैंड ने ऐसा किया है, तो हस्बैंड को नोटिस जाता है, या कोई भी मेंबर जो इन्वॉल्व है एज पर द DIR रिपोर्ट, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट है, तो उनको समन जाता है। और अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर उसमें लिखेगा कि नहीं ये मेंबर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको मजिस्ट्रेट साहब ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए, उनको समन नहीं जाता है। तो फिर आगे का प्रोसीजर वो फिर DIR का प्रोसीजर है, तो ये DIR। सो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि DIR होता क्या है और DIR कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये सब समझ लिया। तो अब अगर आप चाहते हो इसके रिगार्डिंग ही कोई भी क्वेश्चन जानना तो कमेंट कीजिए हमें, हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए, और दूसरी बात ये कि DIR को लाइटली भी मत लीजिए, वाइफ को भी इसको बड़ा इम्पोर्टेंस लेना चाहिए, बारीकी से लेना चाहिए, और हस्बैंड को तो ज्यादा ही बारीकी से लेना चाहिए, क्योंकि मेन इसमें यही है कि नेम इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपकी फैमिली के, अगर DIR नॉर्मल वे में लिया जाएगा बस आपकी वाइफ के ही कंप्लेंट पे, आप पर प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ, आप पे और आपकी फैमिली पे। तो हस्बैंड को इसको जरा थोड़ा सा बारीकी से लेना चाहिए कि हाँ ये है। तो दोस्तों ये तो सारा हुआ DIR पर। जैसे कि बबीता ने कहा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखते रहिए, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक के जब तक हम लेकर आएंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब।